दर्शन करने आया, हमें बहुत अच्छा लगा और इतनी भीड़ है आज। कमिश्नर महोदय और मेरे द्वारा यहाँ धोपेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया गया है। रात 2 बजे से ही यहाँ पर जल चढ़ाने की चीज़ें चल रही हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हम लोग यहाँ पे ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भक्तों की सुविधाओं के लिए सारी चीज़ यहाँ पे उपलब्ध हो और किसी को कोई परेशानी ना हो। नमस्कार, मैं माधुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। सावन का पहला सोमवार और नाथ नगरी बरेली में भक्ति, प्रशासन और सौहार्द की अद्भुत त्रिवेणी देखने को मिल रही है। श्रावण माह की शुरुआत के साथ ही बरेली प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। आस्था को सम्मान देने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। किला मंडी, तरहा समेत शहर की सभी शराब की दुकानों को तिरपाल और टेंट से पूरी तरीके से ढक दिया गया है। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है, तो वहीं पुलिस फोर्स भी लगातार शहर में घूमकर गश्त करती हुई दिख रही है। वहीं दूसरी ओर कांवड़ियों के स्वागत में पूरा प्रशासन सेवाभाव से जुट गया है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य और सांसद छत्रपाल गंगवार सहित कई विधायक खुद से भक्तों को भोजन परोसते हुए नजर आए हैं। आंवला के ग्राम नितोई और रामगंगा पर जिला प्रशासन और झुमका चौराहे पर बरेली विकास प्राधिकरण ने शिव पूजन के बाद भंडारे का आयोजन किया है, जो कि रविवार और सोमवार को चलेगा। डीएम अविनाश सिंह ने कहा है कि कांवड़ यात्रा पूरे श्रद्धा और अनुशासन का प्रतीक है। इसे शांतिपूर्वक संपन्न कराना हमारी जिम्मेदारी है। नाथ नगरी बरेली के प्राचीन शिव मंदिरों में सुबह से ही आस्था का सैलाब देखने को मिला है। सुबह 2:30 बजे से ही मंदिरों के कपाट खुल गए थे, जिसमें सबसे पहले जलाभिषेक का मौका कांवड़ियों को मिला है। इनमें महिलाएं, युवा और बुजुर्ग सभी ने पूरे श्रद्धाभाव से भोलेनाथ पर जल चढ़ाया और परिवार और देश की सुख शांति की कामनाएं की हैं। बम बम भोले के जयकारों से कांवड़िए लोगों का मन मोहते हुए नजर आए हैं। भीड़ की टक्कर हम तोड़ेंगे, वरना तोड़ेंगे। बोले थोड़ा जल्दी करो भैया, चलो भैया, चलो बोले थोड़ा जल्दी करो पूजा। बोलो भैया, बोलो ये छोड़ते रहिए। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। मेरा नाम सोनी पाल है। आज सावन का पहला सोमवार है, तो मतलब हम लोग सुबह ही आ गए थे। यहाँ पर लाइन में लग के, इतनी लंबी लाइन लगी थी, तो हम लाइन में लगकर दर्शन करने आए। हमें बहुत अच्छा लगा आज, और इतनी भीड़ है आज क्योंकि पहला सोमवार है। और धोपेश्वरनाथ, वैसे तो हम डेली आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, डेली पूजा करने आते हैं, लेकिन यहाँ आके हमें इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा सुकून, क्योंकि हम लोग यहीं सदर में ही रहते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम डेली आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। आप सब भी आइएगा, बहुत अच्छा लगता है। पहला मतलब आज सावन का पहला सोमवार है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी है और सब श्रद्धालु आए हैं इतनी ज़्यादा भीड़ में, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सब कुछ देख के। आज सावन का जो पहला सोमवार है, इसमें बहुत दूर से आज श्रद्धालु जल चढ़ाने आ रहे हैं। जिनकी मनोकामना पूरी हुई है वो आज झंडा भी चढ़ाएंगे, और कांवड़िए अपने कांवर लेके जल चढ़ा रहे हैं। हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है, इसलिए श्रद्धालु यहाँ आके दर्शन करके अपना पूजन पूरा संपूर्ण करते हैं। मैं पंडित देवकीनंदन जोशी, मुख्य पुजारी ठाकुर द्वारा धोपेश्वरनाथ मंदिर का। भगवान धोपेश्वरनाथ की जो असीम कृपा है, भगवान धोपेश्वरनाथ का ये मंदिर है, ये द्वापर युग का है। और यहाँ श्रवण के भगवान जब हरि जो है शयन में चले आते हैं, हर्षायन एकादशी को चतुर्मास शुरू हो जाता है। चतुर्मास से लेकर के देवठानी एकादशी तक भगवान शिव जी का पास में मृत्युलोक की डोर रहती है, वो राजा कहलाते हैं। इसलिए भगवान शिव को जो है जलाभिषेक कराना जो है सोमवार के दिन, वो भी श्रावण मास के अंदर सबसे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि श्रावण मास के अंदर, चतुर्मास के अंदर नाना प्रकार के ज्वर, नाना प्रकार के कीट पतंगे, नाना प्रकार के सर्प, नाना प्रकार के बिच्छू ये सब निकलते हैं। और भगवान शिव जी के गण हैं ये सब। भगवान शिव जी को शांत करने के लिए उनको जलाभिषेक किया जाता है। लोग भक्तालु लोग वहाँ बड़ी बड़ी दूर से नदियों से जल लेके आते हैं, कि भगवान का जलाभिषेक करते हैं, जिससे कि भगवान अपने गणों को शांत रखें। और शांत के वैसे तो गंगाधार हैं, उन्हें जल की क्या जरूरत है, मगर फिर भी जो है भक्तगण जो हैं अपना जल ला के जलाभिषेक करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है।
कमिश्नर सौम्या अग्रवाल और डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बरेली में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उसके बाद बरेली के कैंट स्थित धोपेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन पूजन कर जलाभिषेक किया है। आइए सुनवाते हैं इस मौके पर कमिश्नर बरेली और डीआईजी बरेली ने क्या कहा है। आज नाथ नगरी में यहाँ पे पहला सोमवार है और यहाँ पे धोपेश्वर नाथ मंदिर में हम लोग यहाँ पे मैं और डीआईजी साहब और एसपी साहब उपस्थित हैं। हम लोग यहाँ पे ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भक्तों की सुविधाओं के लिए सारी चीज़ यहाँ पे उपलब्ध हो और किसी को कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे व्यवस्थाएं सब सुचारू रूप से हैं और इसी के क्रम में सबको निर्देशन। ये श्रावण का पहला दिन है, उसको देखते हुए कमिश्नर महोदय और मेरे द्वारा यहाँ धोपेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया गया है। साथ ही यहाँ सुबह से जो कांवड़ियाँ आ रहे हैं और अन्य लोग भी जल चढ़ाने आ रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं को देखा गया है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल बाहर लगाया गया है और सुबह से ही सारी पोस्ट लगी है। रात 2 बजे से ही यहाँ पर जल चढ़ाने की चीज़ें चल रही हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सारी चीज़ें ठीक तरीके से चल रही हैं। जहां एक और भक्ति चरम पर नजर आ रही है तो वहीं दूसरी ओर सौहार्द ने भी दिल जीत लिया। बनखंडी नाथ मंदिर के बाहर मुस्लिम समाज के लोगों ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर दिखा दिया कि ये बरेली की गंगा जमनी तहजीब आज भी जिंदा है। संजीव शर्मा नाम है मेरा और मैं बाबा बनखंडी नाथ मंदिर सेवा समिति जो रामलीला समिति उसका अध्यक्ष। देखिए ये सौहार्द काम करने का काम हम दोनों भाइयों का आपस में है। हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों को पुष्प वर्षा करें और मुस्लिम भाई हिंदू भाई पे करें। ये अभी क्रम चालू हुआ है। हमारे बहुत ही सक्षम अधिकारी भाई सीओ श्री पंकज श्रीवास्तव जी तो यहाँ अभी कांवर में लगे। उससे पहले हम लोग आपके जो है मुस्लिम त्योहार अपना उसमें लगे थे और सबसे पहले जो है उसी में हम लोगों ने खास तौर पे पुष्प वर्षा करके उनके त्योहार को सफल बनाया और ये दिखाया कि हम दोनों जो वर्ग हैं वो भाई भाई हैं। कोई कितना भी लड़ाने का प्रयास करे हमको उसमें सफल नहीं होने वाला। उसके बाद हम लोगों ने अभी कांवर में हम लोगों के ऊपर बहुत जोरदार या पुष्प वर्षा करके फूल मालाओं से लाद कर ये बताया कि हम लोग अब हटने वाले नहीं हैं, टूटने वाले नहीं हैं, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और हर त्योहार पर जो भी आने वाला त्योहार होता है वो हिंदू हो या मुसलमान हो सब में मिलकर एक दूसरे का त्योहार को अच्छे से मनाएंगे। अच्छा अच्छे जाते हैं और अच्छे हम उनका स्वागत करते हैं, उनको साधुवाद देते हैं और हमको उनका आश्वासन भी देते हैं। वो अगर जैसे हमारे इस कार्य में उन्होंने सहयोग किया है उसी तरीके से किसी भी तरीके का उनको सहयोग की आवश्यकता होगी तो हम भी उनको इसी तरीके से करेंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी इस सौहार्द का स्वागत करते हुए कावड़ यात्रा को धर्मनिरपेक्ष और शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की है। सावन में बरेली नाथ नगरी जहां एक ओर भक्ति तो दूसरी ओर व्यवस्था और भाईचारे की मिसाल पेश करता हुआ नजर आ रहा है।